तो नेक्स्ट देखिए हमारा मीन वैल्यू थ्योरम आ रहा है। अब देखें इसकी दो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। अब मीन वैल्यू थ्योरम से पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में रोल्स थ्योरम पढ़ा होगा। अगर वो आप करके बैठे हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जस्ट उसी थ्योरम की ये जनरल फॉर्म है जो ये मीन वैल्यू थ्योरम है। तो इसके अंदर देखें सेम वही कंडीशंस हैं। अगर कोई हम यहाँ पे फंक्शन फॉर एग्जाम्पल कोई एक फंक्शन में एफ़ लूँ, उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन थी कि फर्स्ट कंडीशन उसमें थी कि फंक्शन जो है क्लोज ए बी इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। इसमें भी सेम ऐसे है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन उसमें भी सेम यही थी कि फंक्शन जो हो ओपन इंटरवल पे। अब ये जो सैम्पल होता है ये ओपन का होता है। अगर वो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मैंने ये भी डिटेल में करवाया था कि यहाँ पे ओपन इंटरवल को ही हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल पे भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाता है फिर भी आपका थ्योरम जो होगा होल्ड करेगा। बट मिनिमम जो है कि वो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी पे मतलब ए बी पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब उस थ्योरम के अंदर एक थर्ड एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि अगर आप फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू रखें और अगर फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू रखें तो वो सेम होगी। तो किसी भी फंक्शन में हमने देखा था अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इट मीन्स उसके अंदर एक सी पॉइंट, इसी ओपन इंटरवल में से एक सी पॉइंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा कि उसी पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। तो अब देखिए इसी को जनरलाइज़ किया गया कि अगर इसमें से हम ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है इसको अगर हम रिमूव कर दें, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी को रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो फंक्शन के डेरिवेटिव की आपकी मैथमेटिकल डिफ़ाइन होती है, डेफिनेशन होती है, वो आपको आनी चाहिए। अब इसके लिए भी देखिए मैंने बहुत डिटेल में आपको डिफ़ाइन करवाई हुई है कि किसी भी पॉइंट सी पे फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल कब होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइजर में आपका ये एच होता है। यही पड़ी होती है ना कि अगर देखें ये आपकी, अगर आप ये देखें करना चाह रहे हैं कि आपके फंक्शन के डेरिवेटिव के ये इसके इक्वल क्यों आता है। इनफैक्ट इसकी दूसरी डिफाइन भी अगर मैं देखूं, क्योंकि ये मैं इंटरवल यहाँ पे मैं किस इंटरवल के लिए बात कर रही हूँ, आपका इंटरवल जो है ए और ए प्लस एच के लिए बात कर रही हूँ। तो ये आपका ए स्मॉल है, उसके अंदर कुछ एच जो है वो एडअप किया गया, तो ये आपका एच है। इस इंटरवल पे बात हो रही है। अगर सेम यही इंटरवल मैं डेरिवेटिव ले लूँ यहाँ पे इस इंटरवल पे, तो उसके लिए देखिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ए प्लस एच सेकेंड वाला पॉइंट है तो एफ ऑफ बी लगा दे, नेगेटिव यहाँ फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला, अब हमारा ए में फंक्शन चेंज हो गया। अब डिवाइजर में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब फर्स्ट को नेगेटिव करें सेकेंड में से। तो अगर यहाँ से अब अगर देखें तो ए प्लस एच नेगेटिव ए करेंगे, ए से नेगेटिव ए कट तो डिवाइस में देखें एच है। अब यहाँ से डिफरेंस बी माइनस है, बड़े में से छोटे को नेगेटिव करते हैं, बी माइनस है। तो आपके देखें फंक्शन एट पॉइंट सी का डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब अगर इसकी मज़ीद डिटेल करना चाह रहे हैं, ग्राफिकली ये फॉर्मूला मैंने आपको जनरेट करके बताया था, तो आप ऐसे करें डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, उसमें फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो हैं वो आप कर लें तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो खैर ये वैसे तो बहुत ही मेन बात है आपके डेरिवेटिव की, यहाँ पे ये डेफिनेशन ही है, तो ये आपको सबको फार्मूला आता होगा कि डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक्चुअल देखिए हमारा थ्योरम क्या कह रहे हैं। हमारा फर्स्ट थ्योरम जो था रोल्स थ्योरम, उसमें था फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, ओपन पे डिफरेंशिएबल हो, साथ में ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो देखिए अगर यही चीज़ मैं इसके अंदर रिप्लेस कर दूँ तो एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, तो ये एफ ऑफ जब ए की जगह मैं बी रिप्लेस करूँगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे ना। ज़ीरो माइनस यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए मैं रिप्लेस करूँ इसकी जगह बी की जगह एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो डिवाइजर में बी माइनस है तो मतलब पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे जो था वो ज़ीरो आ रहा था, बट इसके अंदर वो कंडीशन स्किप की गई है कि जो फर्स्ट थर्ड वाली कंडीशन थी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर फंक्शन कोई ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, और ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो फिर उसी इंटरवल, उसी क्लोज इंटरवल में मिनिमम आपको एक सी ऐसा पॉइंट लास्ट में मिलेगा जहाँ पे आपका फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, उसी की देखें ये जनरल फॉर्म है।
वहाँ पे थर्ड स्पेसिफिक कंडीशन थी कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो गया, ठीक है, तो हमने फार्मूले के अंदर पुट करके भी चेक कर लिया, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ पे देखें 0 आ रहा है। बट जब एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी नहीं हो रहा तो मिनिमम एक पॉइंट उसमें लाजमी मिलेगा जिस पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? तो अब आ जाए इसकी हम एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल से पहले ये आपको यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म भी गिवन है, इनफैक्ट ये मैंने आपको करवा दी। यहाँ पे हम इंटरवल ए बी की बात करें तो उसके लिए इस तरह से आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। बट अगर इंटरवल आप यहाँ पे इंटरवल ले रहे हैं, ये वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है a,a+h अगर आप ले रहे हैं तो सेम मैंने अभी आपको करके बताया कि a की जगह आप यहाँ पे वही a रिप्लेस कर दें, जस्ट b की जगह a+h रिप्लेस करें तो a+h हो गया। और डिवाइजर में हम क्या राइट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो a इंटू ए प्लस हमने लगाना है क्योंकि डिवाइजर में हमने यहाँ पे b माइनस ए लगाया था। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो ये a+h नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ b माइनस ए किया था, यहाँ a+h माइनस ए करेंगे वही है। तो माइनस ए से प्लस ए कट करके आप डिवाइस में h भी राइट कर सकते हैं, बट बुक में ऐसे लिखा हुआ था। तो क्लियर है, ये इसकी अब सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर आप इंटरवल को चेंज करते हैं तो आपकी उस लिहाज से ये डेफिनेशन जो है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट वैसे रहेगी। आप इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे कि अगर इस इंटरवल पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, क्लियर है, अगर इसी को आप उसमें कर दें, ओपन इंटरवल में कर दें, तो यहाँ ए लगा दें, a+h लगा दें, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो फिर आप बोलेंगे वहाँ पे हमारा कोई सी पॉइंट, एटलीस्ट एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इसी ओपन इंटरवल में से। ए अगर ओपन इंटरवल आप इसको ऐसे राइट करें फिर भी ठीक है, तो उस सी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही है कि फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाए इसकी एग्जांपल पे, इसको हम अब रेज कर लेते हैं। हमारा मेन थ्योरम जो है वो ये है। तो हमने क्या करना है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या आपकी एग्जांपल आ नहीं सकती एज इट इज़, या तो थ्योरम आ सकता है, ये इससे कोई छोटी सी एग्जांपल आ जाएगी क्या इसके ऊपर जो आपका ये मीन वैल्यू थ्योरम है होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्टली ये एज इट इज़ स्टेटमेंट ही पूछी जाती है, बट आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल आ रही है, थोड़ी लेंथी है बट मैं आपको करवा देती हूँ, बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए आपको ये फंक्शन गिवन है, उसके बाद देखिए पॉइंट ए और बी आपको गिवन है, फिर आपने इसका सी पॉइंट फाइंड करना है। मतलब एक ऐसा इसी इंटरवल के अंदर अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूँ, ए मतलब ए की जगह हमारा 0 आ रहा है, 0 और 1/2, क्योंकि हम इंटरवल जो लेते हैं ओपन में से लेते हैं, क्लोज पे तो ये आपका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बट डिफरेंशिएबल हमारा ओपन पे होता है, तो सी पॉइंट भी हमारा ओपन से ही बिलोंग करता है। अब इसी में से एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो एक्चुअल में हमने वही सी पॉइंट अपना फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया वो सी पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इनफैक्ट पूरा इंटरवल भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी वो हो सकते हैं, मिनिमम आपको एक मिलेगा। मे बी अब हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में 2 पॉइंट्स आ जाएँ, 3 पॉइंट्स आ जाएँ, या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेंगे, इससे हट के कोई आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, तो अपना मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें। सबसे पहले तो देखिए हमारा ये एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है और इसकी डिग्री कितनी है, 3 आ रही है। जब x मल्टीप्लाई होगा x², जब इससे होगा x³ आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ रहा है। तो कहीं पे भी अपनी ये वैल्यू को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये हमने किया हुआ है। तो ये हमेशा आपको बताए ऐसे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है ऑल रियल नंबर्स पे। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को वो ब्रेक ना कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन ये है वैल्यू को ब्रेक ना कर रहे हो, जैसे यहाँ पे वैल्यू ब्रेक मतलब पीस वाइज फंक्शन ना आ जाए। जैसे इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख लूँ, x-1 है, x-2 है, यहाँ पे हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है x=2 पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ। सेम यहाँ पे मैं x लगा दूँ, ये वैल्यू को आप चेंज करें, आप इसकी कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपका ये लिखा हुआ अक्सर नज़र आता है कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, ऑलवेज कॉन्ट, तो ये गलत बात है। जब तक आप वहाँ मेंशन नहीं करते कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं कर रहे, तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इन दो कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ये कॉन्टीन्यूस हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल हैं, जो कि हमारे ये हो रहे हैं, तो हमेशा आपको एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसीलिए अपना ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 कंडीशन अगर होल्ड करें तो ये लास्ट में आपको मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखिए आपको एफ ऑफ बी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ बी मीन्स आप क्या करें, फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स गिवन है जस्ट वहाँ पे आप बी को रिप्लेस कर दें। तो देखिए बी हमारा कितना गिवन है, 1/2। तो एफ ऑफ बी मैं यहाँ पे अगर फाइंड करूँ तो बी की वैल्यू देखिए 1/2 है। क्लियर है?
तो जहाँ पे आपको x नजर, मैं क्या कह रही हूँ देखें, f ऑफ x था इक्वल x टर्म्स में है, तो मैं f ऑफ b फाइंड करूँ तो ये f ऑफ b इक्वल b इंटू b माइनस वन इंटू बी माइनस टू, ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब b की जगह 1/2 रिप्लेस करना है। आप क्या करें, x की जगह 1/2 को करना है, तो ये 1/2 इंटू 1/2 माइनस वन होगा, ये भी 1/2 माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है। आप थोड़ा सा इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर है हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप ऐसे कर लें, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लें, इसको ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। x इंटू सबसे पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, x को अंदर मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को माइनस टू से करें तो ये माइनस 2x होगा, माइनस वन को x से माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस टू को 1 से तो 2 हो जाएगा हमारा। तो अब ये कितना होगा, 3x होगा। तो यहाँ पे हमारा देखें ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब इसको हमने x से अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, इससे ज़्यादा आसान हो गया क्वेश्चन, प्लस ये हमारा 2x आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। तो मतलब हमारा f ऑफ x अब कैसे कन्वर्ट हो गया, हमारा f ऑफ x जस्ट मल्टीप्लाई किया, तो देखिए पोलिनोमियल फंक्शन हमारा ये आ गया डिग्री 3 में, जो मैंने आपको बताया। तो अब इसके अंदर वैल्यू अगर पुट करें तो ज़्यादा ये इजी हो गया, फंक्शन देखें वही हुआ। तो अब आप क्या करें, 1/2 जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1/2 लगा दें, तो ये 1/2 होल का क्यूब नेगेटिव 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, तो ये 8 हो जाएगा। नेगेटिव 3 बाय, मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ गया, तो जिसका डिवाइजन हो 1 लगा दें। अब 8 इसका एलसीएम आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करें, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव प्लस 1। अब नेगेटिव 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आएगा। 2 जो बच जाते हैं नंबर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, प्लस 8 को 1 से डिवाइड करें 8 को 1 से अगेन मल्टीप्लाई, ऊपर जो बच जाते हैं नंबर तो ये 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारा 8 + 1 9, 9 में से -6 करें तो ये 3/8 आ गया। तो मीन्स हमारी f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/8। क्लियर हुआ। अब सेम हमने यहाँ पे f ऑफ b तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, साथ में f ऑफ a की वैल्यू चाहिए। तो ज़रा देखें, f ऑफ a को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जहाँ पे हमारा a है वहाँ a की वैल्यू देखें 0 है, तो 0 रिप्लेस करें, ये 0 ये भी 0, टोटल टर्म 0 जाएगी, तो मतलब ये 0 आ गया, वेरी सिंपल। अब देखें दोनों वैल्यूज आ गई तो डायरेक्ट इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा देखें b माइनस a भी हमें चाहिए, तो ये भी डायरेक्ट कर देते हैं कि फिर डिवाइजर का डिवाइजर है वहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा मसला होगा। तो b माइनस a अगर मैं फाइंड करूँ तो b की वैल्यू देखें 1/2 आ रही है, नेगेटिव 0, ये भी आसान हो गया हमारा 1/2, तीनों वैल्यूज़ आ गए हैं। तो जस्ट सिंपल इसी के अंदर आप रिप्लेस कर दें। तो हमने f ऑफ c फाइंड करना है, तो इनफैक्ट हमें f ऑफ c भी यहाँ पे चाहिए। तो f ऑफ c के लिए यहाँ पे ज़रा समझें इसको, f ऑफ c के लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप देखें f ऑफ x जहाँ पे आप उसको f ऑफ c रिप्लेस कर दें, तो जहाँ पे x था मैं उसको c रिप्लेस कर रही हूँ, नेगेटिव 3c का स्क्वायर प्लस 2c। क्लियर हुआ। जस्ट क्या किया, फंक्शन के ऊपर x की जगह c रिप्लेस किया, क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करें हमें वो चाहिए। और इसकी लेफ्ट साइड में देखिए हम लेफ्ट राइट इक्वल करेंगे तभी तो c की वैल्यू आएगी। आप यह क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहे, तो अगर मैं बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लूँ तो यहाँ पे डेरिवेटिव देखें 3x² पावर पहले पावर में से कम करते हैं, 3 2 ज़ा 6c प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारी वैल्यू आ गया f' ऑफ c, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इस फंक्शन का एड पॉइंट c आ गया। तो अब क्या करें, हमारा यहाँ से इसको रेस करते हैं। अब हमारी देखें लेफ़्ट और राइट साइड सारी चीज़ें आ गया, जस्ट इसी फॉर्मूले के अंदर आप रिप्लेस कर दें। तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए हमारा ये आ रहा है, तो इसको आप रिप्लेस करें, 3x² नेगेटिव 6c प्लस 2 हो गया, इक्वल लगा दें। अच्छा, अब देखें अब हमारा राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में f ऑफ b आ रहा है, f ऑफ b देखें 3/8 था, नेगेटिव लगा दें, माइनस f ऑफ a देखें 0 आ रहा है, और डिवाइजर में b माइनस a की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड की थी। तो इट मीन्स हमारा यहाँ से क्या होगा, 3/8, फिर उसी के डिवाइजर में 1/2 आ रहा है। तो अब ज़रा देखें इसको, अब डिवाइज़र है, डिवाइज़र का डिवाइज़र उलट हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मतलब यहाँ से हमारी 3/4 वैल्यू आ गई। अब ये जो 3/4 वैल्यू आई है, ना कि ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आ रही है देखें इसकी, ये हमारी लेफ़्ट साइड थी, राइट को हमने सॉल्व किया, राइट का आंसर हमारा कितना आ गया, 3/4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो इसका आंसर देखें क्या आता है। तो चलो मैं करवा देती हूँ इसको भी।
तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारा 3 आ रहा है, अगर 4 को इधर में ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 3 ज़ा 12 सी स्क्वायर माइनस, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये 24 सी हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा, ये 4 इधर आएगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अच्छा, अब अगर -3 का 3 इधर है तो माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे ले आए तो ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 12c स्क्वायर नेगेटिव 24c, और इसको अगर ऐड अप करें तो +5 इक्वल 0 आ गया। अब ज़रा देखें, अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो अगर आप इसके पेयर्स बनाएं तो कोई भी पेयर्स नहीं बनेंगे, तो मतलब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो आप ऐसे करें, जस्ट सिंपल इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। देखिए इतना लेंथी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाएगा, बट इससे लेट कर ले, बुक में भी आ रहा है तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि आपका जो होता है, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला एज इट इज़ इसको यहाँ पे राइट करते हैं। वो आपका कैसे होता है, अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स राइट करें तो एक्स इक्वल, आप इन टर्म्स ऑफ हमारी सी आ रही है तो सी के इक्वल लगाएं, उसमें क्या होता है नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइजर में होता है 2a। अब इसमें ए बी सी क्या होता है, ए जो होता है आपका ये सी स्क्वायर, मतलब एक्स है तो एक्स, सी है तो सी, मतलब स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे ये होता है कौन सी के साथ होता है, मतलब यहाँ पे लीनियर के साथ होता है, 1 पावर के साथ होता है, वो आपका बी होता है, जो एंड पे कांस्टेंट होता है वो सी। तो जस्ट इसमें आप वैल्यू से प्लेस करें तो आपकी जो है आंसर आ जाएगा। तो डिवाइजर में हमें 2a चाहिए, 2a की वैल्यू 12 है तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। माइनस लगाएं और b हमारा -24 है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 24 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर देखें b स्क्वायर आ रहा है, अब b हमारा कितना है 24 आ रहा है, तो चलो लिख लेते हैं 24 होल का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन तो आपने खुद ही कर लेनी है, -4 इंटू a की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो 12 आ रहा है, और अगर मैं c की वैल्यू देखूँ तो देखें 5 आ रहा है। तो इसका स्केल है नेगेटिव, इन तीन को मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें तो 24 प्लस माइनस डिवाइजर में भी 24 आ रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर था आपके पास 366 था या 3336 था, आई थिंक कुछ ऐसे था। तो ये आप बुक में से देख लें कि आंसर क्या आ रहा था। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई चलें कर लेते हैं, आपने खुद या बुक से देख रहे हैं, चलें कर लेते हैं। असल में मुझे ये वैल्यू कन्फर्म नहीं हो रही, अब कैलकुलेट के भी मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, तो चलें कर लेते हैं। आई थिंक यही थी 336 आ रहा था। तो इसको अगर मैं करूँ ज़रा रैशनलाइज इसको करें, फैक्टर इसके फाइंड करें, तो ये 3 का टेबल हो रहा है, 1 जहाँ से 2 आ जाएगा, तो 2 का 50, ये 6 12 हो जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा। तो अगेन 2 का 2 और ये 18 6 16 है ना, तो 8 आ जाएगा। तो अगेन अगर 2 का करें 1 और यहाँ से 4 हो जाएगा, अगेन 2 का 7 7 1। तो ये देखें पेयर हमारे कितने बन रहे, 2 का स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये 24 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा और 7, तो 7 3 ज़ा 21 आएगा। तो आई थिंक यही आंसर था, 24 आ रहा। तो अब यहाँ पे देखें 4 हमारा आ रहा है, तो 4 आप इसको इसमें से कॉमन लें तो यहाँ से 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 21 डिवाइजर में 24 को भी फैक्टर्स अगर बनाएं 4 6 क्योंकि 4 4 से कट हो रहा है, तो हमारा ये आंसर जो है यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट 21 डिवाइजर में 6 आ रहा है। तो देखिए प्लस माइनस के साथ है हमारे, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो देखिए हमारे 2 पॉइंट्स ऐसे मिलके जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो रहा है इस इंटरवल के अंदर। अच्छा, तो अब देखें, अब हमारा सी पॉइंट के देखें 2 वैल्यूज़ आ गए हैं। तो अगर इन 2 वैल्यूज़ को मैं प्लस माइनस के साथ सेपरेट करूँ कि एक दफ़ा मैं प्लस में 21/6 इसको कर दूँ और दूसरा मैं इसको नेगेटिव 21 रूट बाय 6 कर दूँ। तो अगर मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँ तो देखें 6/6 कर लें प्लस 21/6 कर दूँ, और दूसरा पॉइंट हमारा है इसको भी सेपरेट दे दें, जो डिवाइज़र है मैं उसको सेपरेट दे रही हूँ क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पॉइंट आएगा वो इसी में से ही बिलोंग करे। अगर वो कर रहा होगा तो वो हमारा इसके अंदर होल्ड करेगा, इस पॉइंट पे हमारा जो होगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें इसके अंदर हमारा 6/6 ये कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा रूट 21/6 है। अब 6/6 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 नेगेटिव 21/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसमें देखें 1 में कुछ एडअप हो रहा है, तो 1 में मैं कुछ एडअप करूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो अब देखें, अब डिपेंड करते हैं कि वैल्यू किस टाइप में आ रही है। तो अगर मैं देखें रूट इसका से वो कर दूँ कि अगर देखें ये इसको 3 × 7 7 3 × 21 है, अगर डिवाइजर में रूट बनाना चाह रही हूँ,
डिवाइजर में भी इसका रूट मैं बना लूँ तो 6 है, इसको हम 36 अगर बनाएं तो 2 चाहिए होगा, साथ में 3, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं रूट लगा दूँ तो ये 36 का रूट अगेन 6 हो जाएगा। जस्ट 6 का मैं रूट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगेन देखें ये हो गया ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो अब देखें अब रूट ऊपर भी है, डिवाइजर में भी है। अगर मैं इनको कंबाइंड रूट दे दूँ तो जब इसकी ये कंबाइंड रूट आएगी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो बनेगा रूट के अंदर 7/6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। सेम हमारा जो सेकंड पॉइंट बनेगा 1 नेगेटिव, ये भी पूरा रूट हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। तो ये 0 पॉइंट समथिंग है। तो इसको आप कैलकुलेट करें ज़रा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा सी पॉइंट है ये आ रहा है 1 + 1 कुछ एडअप हो, बट हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा आ रहा है 0 और 1/2 मतलब 0.5, 0 और 0.5 से ये हमारा पॉइंट जो है वो आउट हो गया, मतलब इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब 1 से ही आप देख लें कुछ और एडअप भी हो रहा है पॉजिटिव नंबर, तो इस इंटरवल के अंदर वो बिलोंग नहीं करेगा। बट आप इसकी ज़रा रूट कैलकुलेट करें और उसको 1 में से नेगेटिव करें तो आप देखेंगे ये मिड में कहीं पे आपका पॉइंट बना होगा, तो मतलब ये इंटरवल में से इसमें से बिलोंग कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर है वो सारे इसके अंदर बिलोंग ही करेंगे। तो मतलब ये पॉइंट तो बिलोंग नहीं कर रहा, ये कट हो गया, ये हमारा इस इंटरवल के अंदर ही नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी हमेशा हम इंटरवल के अंदर देखें, सी ओपन इंटरवल के अंदर हमारा वो बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो सी हमारा आया है ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो सी हमने फाइंड करना था वो हमारा क्या आ गया, ये सी इंटरवल से है। ये आप ऐसे करें, ये जो बिलोंग करे ये तो एक्चुअल में हमारी सी की वैल्यू है, तो ये बिलोंग किस में से कर रही है 0, जो आपको गिवन है 1/2। तो ये इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे। तो आप लिखेंगे हमारी जो एक्चुअल सी की वैल्यू आ गई वो है 1 - 7/12 के इक्वल। क्लियर है?